आइए आज हम भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ते हैं कि भारत में सबसे पहले कौन यूरोपीय कंपनी आया था और भारत में सबसे बाद में कौन यूरोपीय कंपनी आई। और यही यूरोपीय कंपनी क्या करते हैं, भारत में व्यापार करने आएंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे कि पूरे भारत पर कब्जा किनको हो जाएगा, यही यूरोपीय कंपनियों का। तो यहाँ पर भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपीय कंपनी आया था, तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आया था। उसके बाद से आया था अंग्रेज, उसके बाद से आया था डच, उसके बाद से आया था डेनमार्क के बाद आया था फ्रांसीसी, उसके बाद से आया था स्वीडिश। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत में आए हुए व्यापारी कंपनियों का क्रम बताइए। तो एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहले आए थे कौन, पुर्तगाली, दूसरे पे आए थे अंग्रेज, तीसरे पे आए थे डच, चौथे पे आए थे डेनमार्क, पांचवे पे आए थे फ्रेंच, उसके बाद से कौन आए थे, लास्ट सबसे आए थे अंत में स्वीडिश। इसी के बाद हम देखते हैं अब एक एक करके इन सभी कंपनियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी सबसे पहले 1498 ईस्वी में। और एक सबसे पहले भारत में कौन आया था, तो 14 मई 1498 को पुर्तगाल का रहने वाला था एक वास्को डी गामा, वही आया था सबसे पहले भारत में पुर्तगाल से। वो आया था मसाले के लिए। तो क्या किया था कि जब आया वास्को डी गामा तो सबसे पहले भारत में आया तो यह केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। वहां पर इसका स्वागत किया था, वहां का शासक था केरल का उस समय जेमुरीन। यही क्या किया था, वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। अब ये क्या किया कि यही वास्को डी गामा वास्को डी गामा से पूछा जेमुरीन किस लिए आए हो, ये कहा कि मैं मसालों के लिए आया हूँ। तो चलो ठीक जगह पर आए हो, क्योंकि केरल उस समय केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है, सबसे ज्यादा मसाला केरल में पाया जाता है। ये क्या हुआ था कि ये आया मसाला लेने के लिए और उसके पास ये क्या किया कि यहाँ से बहुत सारा मसाला लेकर गया था। कौन, वास्को डी गामा। लमसम अपना तो जब बहुत बड़ा लेकर आया था, अंग्रेजों वाला जो जहाज था अंग्रेजी, तो उस जहाज को तो लेकर आया था, उस जहाज में सबसे ज़्यादा लेकर गया था। उसके साथ ही साथ यह भारत से भी 3 जहाज और मसाला लेकर गया था। अब यह ले जाकर यूरोप में बेचा उन सभी मसालों को, तो यह 60 गुना ज़्यादा लाभ कमाया था। जिसके वजह से क्या है, अब यह पूरा यूरोप में यह बात फैल गई कि भारत एक ऐसा देश है जो एशिया महाद्वीप में जहाँ पर सबसे ज़्यादा मसाला पाया जाता है। अब सभी यूरोपीय कंपनी क्या करेंगे, भारत में आने की कोशिश करेंगे व्यापार करने के लिए। तो सबसे पहले यही आया, यही भारत में इन अंग्रेजों को आने का रास्ता यही दिखाया था पुर्तगाली में। अगर इसको धो के पीट दिए रहते वास्को डी गामा को, तो भारत में कोई यूरोपीय कंपनी नहीं आता। तो यही रास्ता दिखाया था। अब वो क्या करेगा, अब इसके बाद से क्या होगा कि अब धीरे धीरे पुर्तगाली आएंगे। तो ये क्या किया कि ये गया था एक बार, तो यह वास्को डी गामा 1498 में आया था। उसके बाद से पुनः आया 1502 ईस्वी में, एक बार पूरा लाभ कमा लिया था। तो ये पुनः आया था कब, 1502 ईस्वी में आया था वास्को डी गामा भारत आने। उसके बाद से आया पुर्तगालियों ने क्या किया था कि 1503 ईस्वी में कोची में एक किला बनाया था। केरल में है कोची, तो कोची में ही क्या किया था, यही पुर्तगाली 1503 ईस्वी में सबसे पहले एक किला का निर्माण कराए थे। उसके बाद से क्या करेंगे, 1503 में ही क्या करेंगे, फ्रांसीसी एक अपना गवर्नर नियुक्त करेंगे, जिसका नाम रखेंगे फ्रांसिस डी अल्मोडा। ये गवर्नर क्या करेगा कि अपने नौसेना को मजबूत करने के लिए एक पॉलिसी लाएगा, जिसका नाम रखेगा ब्लू वाटर पॉलिसी। तो क्वेश्चन पूछता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी का जनक किसे कहा जाता है, तो फ्रांसिस डी अल्मोडा को कहा जाता है। उसके बाद से यह इतना काम किया था। उसके बाद से इसी फ्रांसिस डी अल्मोडा के स्थान पर 1509 ईस्वी में आया एक अगला गवर्नर आया, जिसका नाम रखा अल्बुकर्क। इसे फ्रांसीसियों का वास्तविक गवर्नर कहा जाता है, क्योंकि यह आया था, यही एक गवर्नर था जिसने क्या कहते हैं, बीजापुर के राजा से यह जीत कर गोवा का निर्माण किया, गोवा राज्य को जीत लिया था। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, और फ्रांसीसियों का वास्तविक गवर्नर कहा जाता है। किसे, अल्बुकर्क को। ये क्या किया था कि अल्बुकर्क का सबसे अच्छा संबंध था विजयनगर के शासक थे कृष्णदेव राय के साथ, इनका अच्छा संबंध था। उसके बाद आया, ये क्या किया था कि अल्बुकर्क ये बोला कि भारत में क्या करना है कि हमें अपनी जनसंख्या को बढ़ाना है, पुर्तगालियों की जनसंख्या को बढ़ाना है। ये बोला था कि अब पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करा जाए, जिससे क्या होगा कि पुर्तगालियों की जनसंख्या में वृद्धि होगा। तो यही कहा था कौन, अल्बुकर्क ने कहा था। अब यही क्या करेंगे कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले तंबाकू की खेती करेंगे, आलू की खेती करेंगे, प्रेस प्रिंटिंग की स्थापना करेंगे। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यहाँ इतना ही काम किए थे। उसके बाद से इन पुर्तगालियों को भी अंग्रेज हरा देंगे।
उसके बाद से क्या होगा कि अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1602 ईस्वी में। इसके बाद से इन्होंने अपनी सबसे पहली कोठी बनाया था 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम को। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि डचों ने अपना सबसे पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाया था, तो मछलीपट्टनम बनाया था। उसके बाद से दूसरा इन्होंने बनाया था पुलिकट में, और तीसरा बनाया था इन्होंने सूरत को। उसके बाद से क्या होगा कि इन्हीं डचों को क्या करेंगे अंग्रेज, एक बेदरा का युद्ध होगा कब, 1759 ईस्वी। उस बेदरा के युद्ध में डचों को कौन पराजित कर देंगे, यही अंग्रेज पराजित कर देंगे। उसके बाद से क्या होगा, अब डचों पर यहाँ से डचों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। डचों के सभी व्यापारिक कोठियों को किसका अधिकार है, अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। अब उसके बाद से हम पढ़ते हैं डेनमार्क यानी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में था। इन्होंने अपना सबसे पहला व्यापारिक कोठी केरल के त्रावणकोर में बनाया था। उसके बाद से इन्होंने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी बंगाल में बनाया था, और उसके बाद से ये उतना विकास नहीं कर पाए भारत में। ये क्या करेंगे कि 1645 ईस्वी में अपनी सारी कोठियों को अंग्रेजों के हाथों बेचकर वापस चले जाएंगे। अब इन डेनिश कंपनियों को भी कौन अंग्रेज हटा देंगे। उसके बाद से आगे थे फ्रांसिस आए थे भारत में। तो फ्रांसीसियों का कंपनी का नाम था फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी। इस फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। लुइस वहाँ के राजा थे, लुइस 14वें के शासनकाल में। फ्रांस के उस समय राजा थे लुइस 14वां, तो उन्हीं के ही शासनकाल में क्या होगा, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद से क्या हुआ था कि इन्होंने फ्रांसीसियों ने अपनी सबसे पहली व्यापारिक कोठी 1659 ईस्वी में सूरत को बनाया था। उसके बाद से अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम को बनाया था। उसके बाद से इन्होंने क्या किया था कि इसी फ्रांसीसियों ने बीजापुर के राजा थे, बीजापुर के राजा के अनुमति से क्या करेंगे कि 1673 ईस्वी में पांडिचेरी शहर की स्थापना करेंगे। इस पांडिचेरी शहर के संस्थापक किसे कहा जाएगा, तो फ्रांसिस मार्टिन को कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा कि पांडिचेरी के संस्थापक कौन था, तो वो फ्रांसिस मार्टिन था। उसके बाद से क्या होगा कि अब फ्रांसीसियों का गवर्नर आया 1742 ईस्वी में, जिसका नाम था डुप्ले। इसी डुप्ले के ही शासनकाल में क्या होगा कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 300 युद्ध होगा। 3 ठो कर्नाटक में युद्ध होगा। इस सब के बारे में तो हमने पढ़ा चुका है। अब यही क्या करेंगे कि 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होगा। उस युद्ध में क्या करेंगे कि अंग्रेज सबसे बुरी तरह से पराजित कर देंगे फ्रांसीसियों को। अब क्या करेंगे, फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर देंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, इस फ्रांसीसियों के बाद क्या, पूरे फ्रांसीसियों के जगह पर अब अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। अब उसके बाद से हम पढ़ते हैं स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में आया था, जब भारत में उतना ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाया था। इसके बाद से यह वापस ही खुद चला गया था। अब आया था इसके बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का हुआ था कि यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का आगे चलकर पूरे भारत पर राज करेगा। तो ये का 200 साल तक शासन किया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 के हुआ था। उसकी स्थापना किए थे उस समय ब्रिटेन की रानी थी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ ने किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ये क्या किया था कि सबसे पहले 1659 ईस्वी को ये क्या करेंगे कि ब्रिटिश जो थे यह मद्रास को सबसे पहले भाड़े पे लेंगे और वहाँ पे एक किला का निर्माण करेंगे, जिसका नाम रखेंगे वो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला क्वेश्चन पूछता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला की स्थापना किसने किया था, तो अंग्रेजों ने किया था। उसके बाद ये क्या करेंगे कि अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली नदी पर बनाएंगे। उसके बाद 1651 ईस्वी में अब यही ब्रिटिश क्या करेंगे 1661 ईस्वी में। इसी ब्रिटिश के 1661 ईस्वी में क्या हुआ कि ब्रिटिश इंग्लैंड के राजकुमार थे जिनका नाम होगा चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो जाएगा पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से। तब ये क्या करेंगे कि पुर्तगाली क्या करेंगे कि दहेज चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे देंगे मुंबई बंदरगाह। अब मुंबई बंदरगाह पर किसका कब्जा हो जाएगा, अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। अब उसके बाद ये क्या होगा कि यही यहाँ पर ये कर लेंगे अंग्रेज। उसके बाद क्या होगा कि 1717 ईस्वी में दिल्ली का शासक था फर्रुखसियर, उससे क्या करेंगे कि व्यापारिक छूट ले लेंगे, जिसे अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये क्या करेंगे यहाँ पे ले लेंगे और वो क्या करेंगे कि यही अंग्रेज आगे चलकर क्या करेंगे कि पलासी का युद्ध होगा बंगाल में। उस पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में होगा। तो बंगाल का शासक था सिराजुद्दौला, उसको पराजित करके बंगाल पर किसका अधिकार होगा, अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा।
उसके बाद से क्या होगा कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध में क्या होगा कि यहाँ पर तिलकुट सेना का निर्माण किए थे मीर कासिम, सुजाउद्दौला और क्या शाह आलमगीर, इन तीनों को पराजित कर देंगे। और उसके बाद से क्या करके 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि हो गई। इस संधि के तहत क्या हो गया, अंग्रेजों को बंगाल, उड़ीसा, बिहार में राजस्व वसूलने का अधिकार मिल जाएगा, जिसे द्वैत शासन का बंगाल में और द्वैत शासन स्थापना हो जाएगा। तो द्वैत शासन का संस्थापक किसे माना जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जनक कहीं। उसके बाद से क्या होगा कि बेदरा के युद्ध में यही अंग्रेज किसे हरा देंगे, डचों को हरा देंगे। और उसके बाद से क्या करेंगे 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध में क्या करेंगे कि अंग्रेज फ्रांसीसियों को पराजित कर देंगे। अब यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया क्या करेगी, धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा हो जाएगी और क्या करेगी, पूरे भारत पर यह आगे चलकर शासन करने लगेगी। और अगले वीडियो में हम 1857 के क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।